हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लाया हूँ डार्क का सीज़न 1 का रिकैप शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी डार्क रिव्यू वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं रिकैप। ये शो समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स और काफ़ी टाइमलाइंस को दिखाया गया है। जैसे कि आप लोगों को शायद मालूम होगा, डार्क का फाइनल सीज़न नेटफ्लिक्स पे 27 जुलाई को रिलीज़ हो चुका है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले चाहूँगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और इस सीरीज़ के सभी कैरेक्टर्स की टाइमलाइंस को चेक कर लें ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। वीडियो को आसान बनाने के लिए पहले मैं आपको स्टार्टिंग के इवेंट्स की इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर सारे इवेंट्स ऑर्डर वाइज बताऊंगा। ये स्टोरी है जर्मनी के एक टाउन विंडन की। जून 2019 में माइकल सुसाइड कर लेता है। मरने से पहले माइकल एक सुसाइड नोट छोड़ जाता है जिसे माइकल की मॉम एनिस सबसे छुपा के रखती हैं। माइकल की डेथ के बाद जॉनेस मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और 2 मंथ्स के लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के बाद स्कूल वापस ज्वाइन करता है, जहां उसे पता चलता है बार्थोस उसकी क्रश मार्था को डेट कर रहा है। एरिक जो कि उसी स्कूल का एक स्टूडेंट है वो पिछले 2 हफ्तों से मिसिंग है। उल्रिक निल्सन एक पुलिस ऑफिसर हैं जो कि एरिक के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उल्रिक की फैमिली में उसकी वाइफ है कैटरीना जो कि विंडन के स्कूल की प्रिंसिपल है और उनके 3 बच्चे हैं, मार्था, मैग्नस और मिखेल। उल्रिक अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और उसका अफेयर जॉनेस की मॉम हैना के साथ चल रहा है। एक रात जॉनेस, बार्थोस और निल्सन फैमिली के तीनों बच्चे न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक गुफा में जाते हैं। गुफा के पास सभी की फ्लैशलाइट ऑन और ऑफ होना शुरू हो जाती है। आगे जाने पे उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद मिकेल लापता हो जाता है। अगले दिन एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस चीफ शार्लेट को ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है वो बॉडी मिकेल की नहीं है और उसकी मौत 16 घंटे पहले ही हुई है। फिर एक अनजान जगह पे दिखाया जाता है मिसिंग टीनेजर एरिक को एक चेयर में बिठाकर उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो अब मैं बात करूंगा फर्स्ट टाइमलाइन की जिसके इवेंट्स 1953 में होते हैं। विंडन में न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। पावर प्लांट के पास एरिक और यासीन की बॉडीज मिलती हैं। दोनों टीनेजर्स 2019 वाली टाइमलाइन से ट्रैवल करके आए हैं। पुलिस ऑफिसर ईगोन टाइडेमन बॉडीज़ को देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बॉडीज़ के कपड़े देखकर लग रहा था कि वो फ्यूचर से ट्रैवल करके आई हैं। नोहा हेल्गे डॉबलर की मॉम से मिलता है। हेल्गे की मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हेल्गे के डैड बर्न डॉबलर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑनर हैं। उल्रिक निल्सन 2019 से 1953 में ट्रैवल करता है और 9 साल के हेल्गे को मारने की कोशिश करता है, ये सोच के कि वो सारी टाइमलाइंस को चेंज कर देगा। वो हेल्गे को मार कर एक बंकर में लॉक कर देता है। उल्रिक उसके बाद 2019 में ट्रैवल करने ही वाला होता है पर पुलिस वाला वहां आकर उल्रिक को अरेस्ट कर लेता है हेल्गे की किडनैपिंग चार्जेस के लिए। तो अब मैं बात करूंगा सेकंड टाइमलाइन की जिसके इवेंट्स 1986 में होते हैं। उल्रिक निल्सन का छोटा भाई मैट निल्सन लापता हो जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की नई डायरेक्टर क्लॉडिया टाइडेमन बन जाती हैं। क्लॉडिया यानी कि ईगोन टाइडेमन की बेटी और रेजिना की मदर। उसी पावर प्लांट के पुराने डायरेक्टर बर्न डॉबलर बताते हैं कि पावर प्लांट के पास गुफा में रेडियो एक्टिव मटेरियल के काफ़ी सारे बैरल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद हेल्गे डॉबलर क्लॉडिया को एक बुक देता है जिस पे लिखा होता है अ जर्नी थ्रू टाइम। मिकेल जो 2019 में लापता हो गया था वो टाइम ट्रैवल करके 1986 में आ जाता है और एनिस यानी कि जो ग्रैंड मदर हैं जॉनेस की, वो मिकेल को हॉस्पिटल में लेकर आ जाती हैं। हैना जो उल्रिक को बचपन से पसंद करती है वो उल्रिक और कैटरीना को एक साथ मेकआउट करते देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत जेलस फील होता है और वो पुलिस से उल्रिक को अरेस्ट करवा लेती है, ये बोल के उल्रिक ने कैटरीना का रेप किया है। ओल्डर हेल्गे 2019 से 1986 में ट्रैवल करते हैं और यंगर हेल्गे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो नोआ की बातों में ना आए और अपने आप को टाइम ट्रैवल करने से रोक दे। फिर भी यंगर हेल्गे को ओल्डर हेल्गे के कही हुई बातों का कोई असर नहीं होता। वो नोआ के साथ मिलकर बच्चों की किडनैपिंग करता है और उन पे टाइम ट्रैवल के एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। वो जॉनेस को भी किडनैप कर लेता है टाइमलाइन को चेंज करने के लिए। वो ओल्डर हेल्गे यंगर हेल्गे को रोकने के लिए जाता है और उसी टाइम यंगर हेल्गे का ओल्डर हेल्गे के साथ कार एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक्सीडेंट में ओल्डर हेल्गे मारा जाता है। आगे तानहाउस यानी कि शार्लेट के ग्रैंडफादर के पास एक स्ट्रेंजर आता है। तानहाउस उसे बोलता है विंडन में एक वॉर्म होल है जहां से लोग 33 ईयर्स पास या 33 ईयर्स फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं।
और स्ट्रेंजर उसे अपनी टाइम मशीन फिक्स करने के लिए कहता है ताकि वो उसे यूज़ करके सारी टाइमलाइंस इवेंट्स ठीक कर सके। तो अब मैं बात करूंगा थर्ड टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 2019 में होते हैं। पीटर डॉबलर यानी कि हेल्गे डॉबलर का बेटे को मैट्स की बॉडी मिलती है उसी टाइम जब मिखेल गायब हुआ था। नोहा का टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है जिसकी वजह से मैट्स मर जाता है। ओल्ड क्लॉडिया टाइडेमन उनको मैट्स की लाश जंगल में फेंकने के लिए कहती है। जो लाश मिखेल के गायब होने के बाद उल्रिक और शार्लेट को मिली थी वो मैट्स की थी। बार्थोस टाइडेमन की मदर रेजिना के होटल में एक स्ट्रेंजर रहने के लिए आता है। होटल में स्ट्रेंजर रेजिना को एक पैकेज जॉनेस को डिलीवर करने के लिए कहता है। जॉनेस डिलीवर किए हुए पैकेज को खोलता है, उसमें उसे एक लाइट और उसके डैड का एक सुसाइड नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट में लिखा होता है 4 नवंबर 2019 के दिन मिकेल टाइम ट्रैवल करके 1986 में पहुंच गया और उसने वहीं अपनी ज़िंदगी जारी रखी और बड़े होने के बाद उसने हैना के साथ शादी की। और फिर जॉनेस पैदा हुआ, यानी 11 साल का मिकेल जो 2019 में गायब हुआ था वो जॉनेस का डैड था, यानी मिकेल और माइकल एक ही हैं। जॉनेस फिर गुफा में जाता है, उसे वहाँ एक दरवाज़ा मिलता है जिस पे लिखा होता है सिगमंडस क्रिएटस एस, जिसका मतलब है थस द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए सिगमंडस एक सोसाइटी है जिसमें काफ़ी लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। जॉनेस टनल को पार करता है और टाइम ट्रैवल करके 1986 में चला जाता है। जॉनेस वहाँ मिकेल को देखता है और वो उसे 2019 में वापस ले जाने का सोचता है और वहीं पर स्ट्रेंजर आ जाता है और जॉनेस को रोकता है और बताता है अगर जॉनेस मिकेल को वापसी 2019 में लेकर गया तो सारी टाइमलाइंस ख़राब हो जाएंगी और जॉनेस कभी पैदा ही नहीं होगा। उल्रिक को ईगोन टाइडेमन के कुछ पुराने नोट्स मिलते हैं और उससे पता चलता है मिकेल के गायब होने के पीछे हेल्गे का ही हाथ है। तभी उल्रिक 1986 में जाकर 9 साल के हेल्गे को मार रहा था। किडनैपिंग के बाद जॉनेस को बंकर में होश आता है जहां पे स्ट्रेंजर उसे देखता है। स्ट्रेंजर उसे बताता है वो जॉनेस का फ्यूचर है। तभी टाइम साइकिल स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेंजर जॉनेस टाइम मशीन को यूज़ करके वर्म होल को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। वर्म होल उल्टा खुल जाता है और यंग हेल्गे को 1953 से 1986 में नोवा के केबिन में ले आती है जहां नोवा अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। जॉनेस फ्यूचर में 2052 में पहुंच जाता है और इसके साथ सीज़न 1 एंड हो जाता है। तो अगर आपको मेरी डार्क सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद मैं सीज़न 2 का रिकैप लाऊंगा। और कमेंट्स में बताना आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। फिर मिलता हूँ इन दी नेक्स्ट वन।